क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल टॉप क्लास वाली? तो आज की क्लास आपके लिए है। जी हाँ, आज की क्लास में ऐसे शब्द, उनके इस्तेमाल, उनका उच्चारण, वो सब कुछ बताऊंगी आपको शब्दों के बारे में, जिसकी मदद से आप आसानी से अंग्रेजी के वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं और आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट कर लिया तो बोल भी लेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और बिना किसी लंबी चौड़ी बात के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हु, जिसका मतलब होता है कौन। यानी कि जब आपको सवाल करना हो किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कौन है, कौन आया है, कौन है वहां, कौन बोल रहा है, ये सब अगर आप यूज कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में, यानी कि आप सवाल कर रहे हैं और यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है कौन। इसकी अंग्रेजी होती है हु। जैसे आपको कहना है आप कौन हैं, कहेंगे हु आर यू। आप कहेंगे हु आर यू। रास्ता, इस्तेमाल करते हैं शब्द वे का, WAY, इसको वे पढ़ते हैं। आपके लिए देखिए उच्चारण दे रखा है, तो कोई तकलीफ दिक्कत आपको उच्चारण करते वक्त नहीं आनी चाहिए। रास्ता यानी कि वे, मुझे रास्ता दिखाओ, शो मी वे, शो मी वे। सकता हूं या सकती हूं अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका वाक्य का नेचर जो है, वाक्य का टोन जो है वो रिक्वेस्ट भरा है, परमिशन लेने वाला है ना, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द मे का। देखिए जैसे हम लोग अपने लाइफ में बहुत तरह के वाक्य बोलते हैं। कुछ वाक्य होता है जहां पर हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ए तुम ये वाला काम करो, है ना, तो इंस्ट्रक्शन, ए दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, चाय बना के ले आओ, ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर चला रहे हैं। ठीक है। कुछ वाक्य होते हैं जो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सुनो ना ये वाला कर दो ना, अरे सुनो ना तुम ये वाला कर दोगे क्या प्लीज, या फिर मैं अंदर आ जाऊं क्या प्लीज। तो जब तो नेचर अलग अलग हो गया। एक हमने इंस्ट्रक्शन दिया, ऑर्डर चलाया हमने, एक हमने क्या किया कि हमने परमिशन मांगी, है ना। तो परमिशन मांगने के लिए जब आप इस्तेमाल करें तो आप मे का इस्तेमाल करें, है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। और या तथा, तथा तो खैर बहुत शुद्ध हिंदी हो गया, नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं। और का इस्तेमाल धड़ल्ले से हम लोग करते हैं। उसकी अंग्रेजी होती है एंड। एंड का काम वही होता है जो और का काम होता है। और क्या करता है, दो हिंदी के शब्दों को, नहीं तो दो हिंदी के वाक्यों को जोड़ता है। एंड भी क्या करता है, दो अंग्रेजी के शब्दों को या दो अंग्रेजी के वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मुझे एक पेन और पेपर चाहिए, तो हमने यहां पेन और पेपर को जोड़ा, दोनों को एक साथ बोल दिया, राइट। आई वॉन्ट अ पेन एंड पेपर, आई वॉन्ट अ पेन एंड पेपर। सकता हूं या सकता है इस्तेमाल अगर कर रहे हैं और यहां पर वाक्य का नेचर जो है वो क्षमता दिखाने वाला हो, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए कर रहे थे, रिक्वेस्ट के लिए कर रहे थे। अब उसके अलावा अगर वाक्य में सकता हूं सकता है आए तो क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। लिए या के लिए इस्तेमाल करेंगे शब्द फॉर का। जैसे ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। अब या अभी इस्तेमाल करते हैं शब्द नाव का। किसका यूज करते हैं, नाव, वो चलाने वाली नाव नहीं, अभी जो वक्त को दिखाती है, नाव। ठीक है, NOW, नाव। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। लेकिन इस्तेमाल करते हैं शब्द बट का। लेकिन कब यूज करते हैं, जब हमें वाक्य में कुछ त्रुटि निकालनी हो या कुछ अड़ंगा लगाना हो या कुछ सवाल पूछना हो, मतलब रोक करके कुछ सवाल पूछना हो। लेकिन तुम तो ऐसा बोले थे, लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं किया, है ना। इस तरीके के वाक्य जब हम हिंदी में बोलते हैं तो लेकिन का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में भी वाक्य का नेचर विल बी सेम, लेकिन वर्ड जो होगा वो होगा बट। लेकिन मैं जाऊंगा, बट आई विल गो। चाहे बारिश पड़े या तूफान आ जाए, लेकिन मैं जाऊंगा, बट आई विल गो, है ना। फिर है हमारे पास शब्द उसका, उसकी, उसे, उससे। ये अगर कुछ भी आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ये इस्तेमाल किसी महिला, लड़की के लिए कर रहे हैं, गर्ल के लिए कर रहे हैं, फीमेल के लिए कर रहे हैं, तो आप उसकी अंग्रेजी में हर वर्ड का यूज करोगे, HER, हर, है ना। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे फोन करो, कॉल हर। उसे बता दो, टेल हर। ये कॉमन क्या है इन सब में,
एक तो उसका, उसकी, उससे, उसको यूज करना होगा। दूसरा ये यूज जो है वो किसी महिला के लिए हो रहा हो। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो हम हर वर्ड का यूज करेंगे। और यहीं पर अगर ये चीजें हम किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। उससे बात करो, टॉक टू हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे फोन करो, कॉल हिम। ठीक है, पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। फिर है नहीं, इस्तेमाल करते हैं शब्द नॉट का। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। हैं, इस्तेमाल करते हैं शब्द आर का। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। प्रत्येक, इस्तेमाल करते हैं शब्द ईच का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ईच का। अब ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं ये समझ लो। ठीक है, प्रत्येक को के जगह पर ईच का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना पढ़ लिया तो अंग्रेजी बोल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ईच का यूज सीखना पड़ेगा। जब एक ग्रुप है, ठीक है, एक से ज्यादा बंदे खड़े हैं वहां पर, एक से ज्यादा चीजें हैं, बंदे हैं, जो भी है, मतलब बेसिकली एक ग्रुप है, छोटा सा बड़ा सा कैसा भी हो। आपको उस पूरे ग्रुप को, उस ग्रुप के सारे बंदों को कोई मैसेज देना है, एक साथ देना है, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि हर एक को आपने अलग अलग भी दिया है। अगर ऐसा सीन है तो ईच का यूज करें। जैसे मुझे प्रत्येक कलम चाहिए, आई वॉन्ट ईच पेन। जैसे मान लो आप किसी स्टेशनरी शॉप पे गए, किताब कॉपी की दुकान पे गए। अब दुकान में तो वैरायटी के पेन होते हैं, है ना। अब वैरायटी के पेन में मान लो उस दुकान में 20 तरह के कलम है, राइट। तो आप क्या बोलोगे? मुझे ये वाला दीजिए, वो वाला दीजिए, वो वाला दीजिए, वो वाला भी दीजिए, ऊपर वाला भी दीजिए, ये यहाँ पे जो रखा है ये वाला भी दीजिए। ऐसे बात करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? आपके पास जितना भी वैरायटी है ना, मुझे हर एक कलम चाहिए, है ना, प्रत्येक पेन मुझे चाहिए। तो हमने क्या किया? वैरायटी है, वो ग्रुप है कलम का, और उसमें से हर एक हमें चाहिए, हर एक टाइप का हमें चाहिए, इसीलिए ईच का इस्तेमाल हुआ। ईच का इस्तेमाल बहुत सारे लोग नहीं जानने की वजह से गलत करते हैं। आप नहीं करिए, है ना। कुछ शब्द हैं अंग्रेजी में ऐसे जिसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिमाग में जगह देनी पड़ती है। ईच उनमें से एक है ना। अभी अभी इस्तेमाल करते हैं जस्ट का। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। अनेक इस्तेमाल करते हैं मेनी का। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। यहां पर हमने मेनी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मित्र हैं, उन्हें आप गिन सकते हैं जिन चीजों को, उनके साथ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। जिनको नहीं गिन सकते उनके साथ मच का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर इस्तेमाल करते हैं ओवर का, वह 50 से ऊपर होना चाहिए, ही मस्ट बी ओवर 50। से इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। पास है, इस्तेमाल करते हैं शब्द हैव का, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। जानना, इस्तेमाल होता है शब्द नो का, हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। केवल, इस्तेमाल करते हैं शब्द ओनली का, केवल मैं जानता हूं, ओनली आई नो। ओनली आई नो। वे या उन्होंने, इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। प्रथम या पहला, इस्तेमाल होता है शब्द फर्स्ट का, वो मेरा पहला बच्चा है, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड। पसंद, इस्तेमाल होता है शब्द लाइक का, मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। यह, इस्तेमाल करेंगे शब्द दिस का, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। बीन, ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है वाक्यों में, जो मदद करता है वाक्य को बनने में। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। प्राप्त करना या ढूंढना, इस्तेमाल करते हैं फाइंड का, इसे ढूंढो या इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। लंबा, इस्तेमाल करते हैं शब्द लॉन्ग का, कुर्सी के पैर लंबे थे, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। सबसे, इस्तेमाल करते हैं मोस्ट, मेरे पास सबसे सुंदर ड्रेस है, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस। वहां, इस्तेमाल होता है शब्द देयर का, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। कहा, इस्तेमाल करते हैं शब्द सेड का, जैसे कहते हैं ना कि अरे उसने ऐसा कहा, अरे मैंने कहा, अरे मम्मी ने कहा, है ना, करते हैं तो सेड वर्ड का यूज करते हैं। उसने ये कहा, शी सेड इट। शी सेड इट। क्लियर? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने शब्द सीखे, ऐसे शब्द जो वाक्य बनाने में आपकी मदद करते हैं, उनका उच्चारण भी कराया और उनका इस्तेमाल भी,
क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, स्पोकन हो, ग्रामर हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या ये ई बुक्स लेने हो तो आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर जा सकते हैं। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। कोई दिक्कत हो अगर ऐप में नेविगेट करते वक्त या एडमिशन लेते वक्त, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें ये पीडीएफ वाली किताबें होती हैं, इनको आप ले सकते हैं यहां से, लेकिन मेक श्योर आप इनको डाउनलोड जरूर करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें ताकि जो रोज यूट्यूब पर फ्री वाली क्लासेस आती हैं वो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करें और आप बिना कहीं भटके आराम से अपने घर के कंफर्ट जोन पे क्लासेस को अटेंड कर सकें। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति।